संत समाज तीर्थ है, आत्मा गंगा है, शील और स्नेह तट है और दया तरंग है। आत्मज्ञान के निर्मल जल की गंभीर धारा बह रही है। पलटू साहिब कहते हैं, जो मनुष्य गुरु ज्ञान के दरिया में स्नान करता है, उसमें दुर्बुद्धि नहीं रह जाती है। मनोवृत्ति की छननी से हरि नाम एवं आत्मज्ञान का नशा छाने, शरीर को कूड़ी बनावे और प्राण की घोटनी से घोटे और प्रेम का प्याला पिए। इसके अतिरिक्त सारे नशा निरर्थक है, झूठ में फंसाने वाले हैं। प्रेम प्याला पीकर आत्मज्ञान की स्थिति में विश्राम करें। साधक को पहले विषयों से वैराग्य होना चाहिए, इसके बाद सद्गुरु संतों में भक्ति होनी चाहिए। फिर सत्संग के प्रभाव से मनोनिग्रह रूप योग सिद्ध होता है। मन एकाग्र होने से आत्मज्ञान का साक्षात्कार होता है। पलटू साहिब कहते हैं कि हे साधक, मन को ठोक ठहराकर उसे मोह माया से ऊपर उठा ले। जिस स्थिति में जप तप नियम ज्ञान ध्यान पानी पवन आकाश चंद्रमा सूर्य योग युक्ति सुरति दिन रात आदि कुछ नहीं है, और जहाँ मन बुद्धि तथा चित्त की गति नहीं है, वही तुम्हारी स्वरूप की स्थिति है। विनम्रता सादगी और दया भाव भक्ति का मूल है। यदि उपर्युक्त सद्गुण ना हो तो वो वैसे सारहीन है जैसे सुगंध रहित फूल। यदि अहंकार करता है तो बड़ा होना किस काम का। पलटू साहिब कहते हैं कि छोटे जलाशय कुआं का मीठा जल सब पीते हैं, बड़ा समुद्र किस काम का जिसका जल खारा है। मन पकड़ने में नहीं आता है। ये वीर जवान है, ये बदमाशी करता रहता है, ये महाशैतान है। पलटू साहिब कहते हैं कि ये ऐसा धूर्त मित्र है कि कंठ में ही रहता है और पलक मात्र में बिना पंख के 1000 कोस उड़ जाता है। काम क्रोध नींद भूख लोभ मोह दुख और सुख को वश में कर लिया, परंतु मन पल मात्र में 1000 कोस भाग जाता है। पलटू साहिब कहते हैं कि देह में रहकर जो बोलता है, उस चेतन आत्मा का बोध ना हुआ तो सब कुछ अधूरा ही है। विशेष आत्मज्ञान हो और मन वश में हो, तब अध्यात्म की पूर्णता है। मन पृथ्वी के चारों कोनों को नाप आता है, समुद्र को उलीचता है, पर्वत को तोलता है और फिर समुद्र की बूंद को गिनता है। सारा संसार मन से हार गया है, इसमें केवल समझ का फेर है। पलटू साहिब कहते हैं कि वो पकड़ में नहीं आता है जो 40 शेर का है, वो है मन। विशेष जब ये समझ लिया जाता है कि मन मैं नहीं हूँ, मन आभास मात्र है, इसके साथ जब भोग और स्वामित्व की इच्छा समाप्त हो जाती है, तब मन मर जाता है, शांत हो जाता है। मन जानबूझकर आग में कूदता है, उसको कैसे रोका जा सकता है जो मार खाने में ही प्रसन्न रहता है। मन भोगों तथा अहंकार में पड़कर अगणित बार पीटा गया है, परंतु ये दुष्कर्म से थोड़ा भी नहीं डरता। पलटू साहिब कहते हैं कि ये मन चमार है और चमारी करता है। कूप में डूबना सहज है, रण क्षेत्र में युद्ध करना सहज है, सिंह का शिकार करना सहज है
और आग में कूदना भी सहज है। बाहरी बातों में चाहे जितना साहस करे व्यर्थ है। पलटू साहेब कहते हैं कि जो मन को शांत रखता है वही वीर योद्धा है। भोग और स्वामित्व की चाह रूपी माया कलवारिनी ने जगत के लोगों को पागल बना दिया है। शराब बेचने वाला लोगों से पैसे लेकर विष देता है और शराब पिलाता है। शराब पीकर एक आदमी धूल में पड़ा लौटता है और दूसरा उसी के सामने तेज शराब पीने को मांगता है। पलटू साहेब कहते हैं कि ये शराब की लत व्यसन नहीं, भूत है और दौड़कर पीने वाले को धर दबोचती है। यही दशा संपत्ति और स्वामित्व के मोही की भी होती है। मान, लोभ मोह को त्याग दिया, जगत भोगों की आशा छोड़ दी, काम क्रोध को त्याग दिया, भूख प्यास पर पूरा संयम कर लिया। नंगा होकर वन वन घूमते हैं, परंतु ये सारे त्याग व्यर्थ हो गए जब मन में मान बढ़ाई का रोग लगा है। लोग घर को त्याग कर और विरक्ति वेश लेकर साधना के रण क्षेत्र में मन से युद्ध करने निकले, किंतु जब मरने का भय सवार हुआ तब रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। पलटू साहेब कहते हैं कि दो नंगी तलवारें हैं, एक कामिनी और दूसरी कनक। इनने कायरों को धूल में मिला दिया है। जो इनसे अपने को बचा ले वही वीर योद्धा है। मूर्खता। हरि और हरिनाम जो हीरा है उसे लोग त्याग देते हैं और सिद्ध बनने का ढोंग जो कांच है उसको लेते हैं। चमत्कार लगने वाली बातों को देखकर मूर्ख समाज ललचाता है और वहां फंसता है। पलटू साहेब कहते हैं कि इस छल कपट के जाल का संतों में अभाव होता है। विशेष। आत्मा हरि है किंतु लोग उसके प्रति उदास रहते हैं। सिद्ध चमत्कारी बाबा ये धर्म के नाम पर छल कपट करने वाले बदमाश होते हैं, किंतु इनके जाल में लोग लौकिक लाभ के झांसे में फंसते हैं। ये सिद्ध कहलाने वाले धूर्त दे कुछ नहीं सकते, किंतु इनके बहकावे में अशिक्षित से अधिक शिक्षित मूर्ख फंसते हैं। विवेकवान संत इसका विरोध करते हैं। आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ा हुआ साधक कारण कार्य व्यवस्था के विरुद्ध काम कर सकता है, ये घोर अंधविश्वास है। आध्यात्मिक ऊंचाई का अर्थ है पूर्ण शांत हो जाना, ना कि आकाश में उड़ना जो असंभव है। संसार के सब लोग लोभ मोह के बीच में पड़े हैं। काम क्रोध और पुत्र पत्नी का मोह नरक का भोग है। संसारी मनुष्य दौड़ दौड़ कर विषय रूपी विष पीते हैं, परंतु उसे वे अमृत मानते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि उनके कल्याण के लिए उन्हें इस पतन पथ से रोका जाता है तो वे उपदेष्टा को ही शत्रु मान लेते हैं। दुर्मति। जिसमें दुर्बुद्धि बसती है ज्ञान खो जाता है। ज्ञान नष्ट होने से मनुष्य का तत्काल पतन होता है। ये दुर्बुद्धि बहुत दुखदाई है। दुर्बुद्धि ज्योतित आत्मज्ञान, विवेक बल और श्रद्धा को नष्ट कर देती है। पलटू साहिब कहते हैं कि दुर्बुद्धि के कारण ही रावण जैसा प्रतापवान नष्ट हो गया। कुत्ता लाखों बार उत्तम व्यंजन खा ले तो भी अवसर पाने पर गंदी वस्तु चाटने जाएगा। कौवा कपूर को त्याग कर विष्ठा खाएगा। चोर पुलिस द्वारा बहुत दंड पाने पर भी चोरी नहीं छोड़ता। पलटू साहिब कहते हैं
कि मनुष्य में जो आदत एवं वासना लग जाती है वो छूटती नहीं है। मन माया मोह को नहीं छोड़ता, वो उससे दुख पाने पर भी उसी में वैसे लौटकर लगता है जैसे समुद्र के जहाज का काग आकाश में उड़ने पर भी पुनः जहाज को ही अपना आश्रय समझता है। मरने पर भी कर्मों के अध्यास उससे नहीं छूटते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि उसकी जन्म जन्मांतर की आदत नहीं छूटती। मनुष्यों में बातों को लेकर वैर हो जाता है, फिर आपस में कटु वचनों की तलवार चलती है। दोनों विरोधी दल जोर देकर बात बात की मार करते हैं। विवेक से देखने पर लगता है कि हमारे लिए कोई कुछ भी कह डाले, उसमें ना हमारा लाभ है और ना हानि है। पलटू साहेब कहते हैं कि संत ही कटु वचन की चोट सहते हैं। नित्य नित्य पुराण सुनते और बाँचते हैं, किंतु मन में वैराग्य का प्रवेश नहीं होता है। विषय वासना का नील दाग नहीं छूटता है। मान मर्यादा का पर्दा हटा नहीं पाते हैं और उन्हें बड़प्पन की व्याधि खा रही है। पलटू साहेब कहते हैं कि ज्यों-ज्यों पुराण सुनते हैं त्यों-त्यों माया में अधिक लिपटते जा रहे हैं। एक दो नहीं किंतु पूरे संसार के लोग ही भूले हैं। लोक और वेद, लोक मर्यादा और पुस्तक प्रमाण के साथ सभी मनुष्य भ्रांति धारा में बह रहे हैं। इन अंधविश्वासियों की भेड़िया धसान में मैं भी बहुत बार भूल चुका हूँ। पलटू साहेब कहते हैं कि अब की बार सद्गुरु की संगत पाकर जग गया हूँ। मैं समझता था कि संसार के लोग समझदार हैं, परंतु वस्तुतः वे भोले हैं। गुरुजन कितना समझाते हैं, परंतु संसार के लोग भगवान के भजन में, आत्मशोधन में नहीं लगते। लोग मन की पवित्रता रूपी स्वर्ग का रास्ता छोड़कर और मन की मलिनता रूपी नरक के रास्ते में जाते हैं। लोग मोहवश स्वयं भव बंधनों के कुएं में कूदते हैं। यदि उनको मना किया जाए तो वे क्रोध करते हैं। पैदा करने की शक्ति रखने वाली जननी का वंध्या रह जाना अच्छा है, परंतु अभक्त एवं धर्म विरुद्ध पुत्र को जन्म ना दे। अशिष्ट पुत्र पैदा होते ही मर जाए तो अच्छा है, उसके जीने में भला नहीं है। अशिष्ट पुत्र से अच्छा मदार का पौधा है, क्योंकि उससे माँ बाप को दोष नहीं लगेगा। पलटू साहेब कहते हैं कि जिसके पेट में हरि भक्त पैदा हो वही सच्ची पुत्रवती है। संत जन पुकार पुकार कर कितना समझाते हैं, परंतु कोई समझना नहीं चाहता। संसार के लोग अपने गंदे कर्मों के संस्कार में बंधे हैं, उन्हें थोड़ा भी नहीं समझ पड़ता। साधु वेशधारियों की भीड़ में भी बड़ा बड़ा प्रपंच है, इसलिए अकेला ही विचरना ठीक है। पलटू साहेब कहते हैं कि हमारा रास्ता ही अलग है, अंतर्मुखता। हमें वेश भगवान से झक नहीं मारना है। संसार के लोग भेड़िया धसान में एक के पीछे एक चलते हैं, विवेक विचार नहीं करते। इसलिए आत्मानुरागी व्यक्ति इनसे अलग होकर अकेला ही चला। वो सांसारिकता से विमुख होकर अंतर्मुखता की साधना में लग गया और उसका मन आत्मलीन हो गया। पलटू साहेब कहते हैं कि जो मोह माया में चिपका था वो अकेला अब निर्मलता के आकाश में उड़ गया। ये दुष्ट पेट भजन साधना में बाधा डालता है,
और भजन के बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। जब साधक विवेकवान संतों का सत्संग करेगा तब उसकी विषय तृष्णा मिटेगी। पलटू साहिब कहते हैं कि भव व्याधि की यही चिकित्सा है। सत्संग तथा विवेक साधना से सारे मोह शोक दूर हो जाएंगे। विशेष, पेट को भोजन दो और मन को अंतर्मुक्ता की साधना। संसारी बुद्धि वालों की समझ से विरक्त संत पागल है और विरक्त संतों की समझ से संसारी बुद्धि वाले पागल हैं। दोनों के बीच में कौन न्याय करे कि दोनों में से कौन पागल है, क्योंकि दोनों अपने को सही मानते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि स्वर्ग और नरक के रास्ते सदैव अलग अलग हैं। विशेष, मन इंद्रियों की उत्तेजना में रहने वाले नरक के रास्ते में हैं और जिनकी इंद्रियां और मन शांत हैं वे स्वर्ग के रास्ते में हैं। नरक है उत्तेजना और स्वर्ग है शांति। यहाँ स्वर्ग का अर्थ पौराणिक स्वर्ग नहीं है जो वस्तुतः नरक ही है, क्योंकि ये मलिन देह विलास की कल्पना है। मुसलमान कहलाने वाले रमजान के दिनों में नित्य दिन भर उपवास रहते हैं, किंतु रात होते ही मुर्गा मारते हैं। आठों पहर नमाज पढ़ते हैं, किंतु गाय का कुल्हा निहारते हैं कि इसे मारकर खाएं। वस्तुतः सब प्राणियों में खुदा बसता है, किंतु प्राणियों के गले को छुरी से रेतते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि ये लोग जाना तो चाहते हैं स्वर्ग, परंतु निरीह प्राणियों की गर्दन काटकर अपने ऊपर हत्या का अपराध लेते हैं। मुसलमान जानवर के गला को रेतकर मारते हैं और हिंदू एक बार में मारते हैं। दोनों मुर्दा खाते हैं, अतएव दोनों भटके फिरते हैं। हिंदू पूर्व मुँह कर उपासना करते हैं और मुसलमान पश्चिम मुँह कर उपासना करते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि दोनों देवालय तथा मस्जिद में जाकर सिर पटकते हैं। विशेष, मंदिर मस्जिद में राम रहीम नहीं है, किंतु सबके दिल में है, इसलिए किसी प्राणी को दुख न देना सच्ची उपासना है। राग द्वेष जनित कर्म बंधनों में संसार के जीव बंधे हैं और उसी बंधन में आज पुनः अपने को बंधा रहे हैं। इस कर्म की फांसी में ही बंधकर जीव पुनः पुनः गर्भवास में जाता है। कर्म का ये रस्सा बड़ा जबरदस्त है, इसको कोई तोड़ नहीं पाता है। पलटू साहिब कहते हैं कि संत जन सतनाम के अर्थ स्वरूप आत्मज्ञान का आधार लेकर कर्म बंधन का रस्सा काट डालते हैं। कहावत है, बांधे बनिया बाजार नहीं लगता। बनिया को मजबूर करके उससे बाजार नहीं लगवाया जा सकता। प्रेम के बिना संगीत नहीं निकलता और गाते नहीं बनता। जिस काम को मन लाभकारी मान लेता है वो उस काम को समर्पित होकर करता है। कोई काम तत्पर होकर करना प्रबल इच्छा का परिणाम है। पलटू साहिब कहते हैं कि फकीरी कहने सुनने से नहीं होती, अपितु तीव्र लालसा से होती है। संसारी माया मोह की रस्सी तोड़कर घर से निकल पड़े। मन त्याग में लग गया, विषय विरक्ति के कठिन मार्ग को पकड़े और वैराग्य में मग्न हो गए। कुछ दिनों के बाद आगे संसार की माया मिली और उसमें आसक्त हो गए। पलटू साहिब कहते हैं कि महंती पाकर सांसारिक माया जाल में पुनः उलझ गए।